राज्य सरकार ने वर्षा जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और उसके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए हैं। इसके लिए उसने 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गी और गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50,000 अस्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके लिए वो कई योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। उसने वर्षा जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और उसके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। राज्य में अनियमित और अनिश्चित वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत कई कदम उठाए गए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल के अनुसार सरकार ने 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गी और गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50,000 अस्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के निर्माण की घोषणा की है। इनका उद्देश्य सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई की उपलब्धता और फसल उत्पादन और कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में लघु और सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने और किसानों को राज्य के बाहर भ्रमण और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की है। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से बचाने के लिए 75,000 किसानों के खेतों पर लगभग 30,000 किलोमीटर परिधि में तारबंदी करवाने की भी घोषणा की गई है। ये सभी बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए सरकार ने कृषि विभाग को 250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। किसानों को ये राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी और जल्द ही डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार का यह प्रयास किसानों को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल संरक्षण के माध्यम से सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।